फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? वीकेंड आ चुका है और हमारे पास अब थोड़ा सा टाइम होने वाला है अपने आप के लिए। ऐसे में हमें अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के अपनी केयर करनी है। जो अपने बाकी पेंडिंग पड़े काम हैं उनको सल्टा लेने हैं, ताकि जब मंडे आएगा तो फिर एक हम फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोग मुझे भेजते रहते कि मैम मेरी कुंडली देख दीजिए। मैं ट्राई करती हूँ जितना देख पाऊँ मैं देखूँ, जितना आता है उतना बताती हूँ दोस्तों आप सबको। पर ऐसा कई बार होता है कि किसी किसी की बर्थ डेट नहीं होती है, टाइम नहीं पता होता है। गांव में पैदा होने की वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे भारत देश में कि हमें पता ही नहीं होता है कि टाइम क्या है। मम्मी लोगों ने नोट नहीं किया होता है या किसी ने नोट नहीं किया होता है, तो टाइम डेट ठीक से पता नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों, जब व्यक्ति की कुंडली नहीं होती है तो वो चाहता है कि ज्योतिष किस प्रकार से उसकी मदद करे। जानना चाहते हैं काफ़ी लोग कि मैम अब हम क्या करें। दोस्तों, अगर अब इंसान की शादी की उम्र है तो वो ये जानना चाहता है कि हमारी जीवन संगिनी कैसी होगी या फिर हमारा बिजनेस कैसा रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मुझसे किए जाते हैं, पर कुंडली ना होने की विवशता मुझे परेशान कर देती है। क्योंकि आप अगर मुझे बर्थ डेट और टाइम नहीं देते हैं तो ऐसे में मैं प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। इसलिए आज मैं आपको ऐसी विधियाँ बताने जा रही हूँ जिसमें आप कुंडली को लेकर के परेशान ना हो, फिर भी आप अपना भविष्य एक्यूरेटली जान सकते हैं। आप जान सकते हैं अपने पार्टनर्स के बारे में, लाइफ पार्टनर्स के बारे में, आप जान सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष में ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जहां आप बिना कुंडली के भी अपने भविष्य की शुभ अशुभ घटनाओं को किसी योग्य ज्योतिष के द्वारा आप जान सकेंगे। कभी भी मिले तो किसी लोकल एस्ट्रोलॉजर से मिल लें आप हाथ दिखाने के लिए। सबसे पहले होती है दोस्तों एक हस्तरेखा, हाथ के थ्रू। इसके लिए आपको अंक जो अपने हाथों में आपकी अच्छा और बुरा हर तरह का भविष्य छुपा होता है। दोस्तों, जिन लोगों की हस्तरेखा का गहन रूप से ज्ञान होता है वो व्यक्ति का हाथ देखकर उसके भूत भविष्य और वर्तमान बता देता है। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आप किसी भी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास चले जाएं जो हैंड रीडिंग करते हैं, और वो आपके सारे सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे देंगे आपके हाथों की रेखाओं को देख करके। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आपके हाथों की रेखाएं आपके कर्मों पर भी निर्भर करती है, और कुंडली से ज़्यादा सटीक आपका भविष्य आपके हाथ बताते हैं, क्योंकि वो आपकी रेखाएं किस तरह से मोल्ड हुई है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब आपकी कुंडली आपकी हस्तरेखा बता देती है। दोस्तों, आपके कर्म ही आपका भविष्य बनाते हैं। इसके अलावा भी टैरो कार्ड होता है दोस्तों। एक टैरो कार्ड के अंतर्गत आप अपने सवाल को लेकर के किसी टैरो कार्ड रीडर से मिल सकते हैं, और टैरो कार्ड रीडर उससे आपको 3 कार्ड उठाने को बोलेगा। इन्हीं 3 कार्ड के अनुसार आपका भविष्य वो आपको बताते हैं, आपके जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देते हैं। दोस्तों, ये भी भविष्य जानने की एक विद्या है। ये विद्या भारत में थोड़ी कम प्रचलित है, पर विदेशों में बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक और, मैं अंक ज्योतिष की आपसे अक्सर बात करती हूँ। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी अपलोड किए न्यूमरोलॉजी पे दोस्तों, और अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति को उसकी जन्म तारीख के अनुसार उसका भविष्य बताया जाता है। इस विद्या के अंदर 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। मैं अक्सर इसमें बहुत मानती हूँ दोस्तों। अगर आपके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है बर्थ का और आपको डेट पता है, तो आप इस विधि से आप अपना अंक ज्योतिष के थ्रू अपना भविष्य जान सकते हैं। हर अंक किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, और उन ग्रहों की जो वर्तमान में स्थिति होती है उसके अनुसार मनुष्य का भविष्य बताया जाता है। दोस्तों, इस अंक विद्या में कई प्रकार के टेक्निक्स उपयोग में लाए जाते हैं, और उनको करके आप अपना फल आदेश जान सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि संडे को आपको ज्योतिष, राशिफल या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर दूँ। दोस्तों, प्रश्न कुंडली भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि हनुमान, जब हम रामायण में बचपन में किसी एग्ज़ाम में, स्पेशली मेरी तो दादी मुझे हमेशा कराती थी। मुझे डर लगा होता कि एग्ज़ाम्स में कैसे मार्क्स आएंगे, तो दादी कहती थी, रामायण खोल के देती थी। मैं कहती दादी मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा होगा, तो मुझे रामायण खोल के दे देती थी। उसमें एक प्रश्नावली बनी होती थी, उसमें कहती थी आंख बंद करके राम जी का नाम लेकर के उस पर उंगली घुमाओ, और फिर जिस लेटर पे आकर के रुकेगा, जैसे ग पे रखा है या किसी पे रुका है, तो फिर उसके नीचे लिखा होता था कि इस दोहे पे ये दोहा है आपका।
तो उस दोहे से आप अपना निकाल सकते थे कि भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, प्रश्न कुंडलियाँ बहुत काम की होती है और इस कुंडली के अनुसार व्यक्ति के मन में जब कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो फिर वो अपने या किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो प्रश्न कुंडली के अनुसार वो अपने भविष्य को जान सकता है। दोस्तों, काफ़ी सारे ज्योतिष अपनी अपनी प्रश्न कुंडलियाँ भी बना के रखते हैं और जिस समय ज्योतिष के पास आप जाएंगे, अगर वो प्रश्न कुंडली के थ्रू बताते हैं तो वो जो उस समय ग्रहों की स्थिति होगी उसके अनुसार आपको फल आदेश बता देंगे। इस विद्या के अनुसार आप अपने लाइफ पार्टनर, अपने करियर, अपने बिजनेस, जो भी आपको जानकारियाँ चाहिए वो सभी आपको प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। शायद इंडिया में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विद्या है, इसको हम रमल शास्त्र कहते हैं। दोस्तों, इस विद्या के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसके बाद पासों को फेंक करके उनका अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताया जाता है। पासों की संख्या 8 रहती है जिन पर बिंदु अंकित होते हैं और इन्हीं बिंदुओं से हमें हमारा भविष्य मालूम पड़ता है। दोस्तों, बिना कुंडली के अब आप जान सकते हैं भविष्य। भगवान शिव जी ने भी इस विद्या से की थी अपनी अधूरी इच्छा पूरी। हमारा ज्योतिष बहुत ही वास्ट है और ज्योतिष की अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में से रमल भी एक है दोस्तों। और महासती के वियोग में भगवान शिव जब व्याकुल हो गए थे तो उनके समक्ष महाभैरव ने 4 बिंदु बना दिए और उनमें उसी में अपनी इच्छित प्रिया सती खोजने के लिए कहा। विशेष विधान से उन्होंने इस सिद्ध करके 7वें लोक में अपनी प्रियतमा को देखा। तभी से इस रेखा और बिंदु शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। एक बार एक व्यक्ति अरब के रेगिस्तान में चल रहा था। चलते चलते वो थक गया, चारों तरफ बालू ही बालू दिखाई दे रहा था। वो अपने जहाँ जा रहा था, गंतव्य था उसका मार्ग भी भूल गया। वो बड़ा चिंतित हो गया। तब साक्षात शक्ति माता ने आकर के उसके सामने 4 रेखा और 4 बिंदु बना दिए और उसे एक ऐसी विधि बताई कि वह गंतव्य स्थान का मार्ग जान गया। दोस्तों, माना जाता है वहीं से इस रमल शास्त्र की उत्पत्ति हुई। इसका जन्म भारत में ही हुआ है। बहुत काल तक भारत में विकसित हुई यह विद्या दूर दूर तक फैल गई और काल प्रभाव से इसका महत्व कम हो गया। दोस्तों, जब देश में मुस्लिम्स का राज हुआ तो इसे राज्य आश्रय प्राप्त हो गया। कारण कि भारतीयों की तरह मुस्लिम्स भी ज्योतिष विद्या के अन्य सूक्ष्म तत्वों को नहीं जानते थे, अतः उनके समय में इसका प्रचार अधिक हुआ। भारतवर्ष में भविष्य कथन जानने और समाधान के लिए अनेक विद्याओं का विद्वान समय समय पर सहारा लेते हैं और ज्योतिष विज्ञान की अनेक शाखाएं आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसमें रमल यानी कि अरबी ज्योतिष माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष। जगत की जीती जागती अनूठी अतिशीघ्र समस्याओं का समाधान करने वाली पद्धति है, जिसमें प्राणी मात्र प्रकृति का पूर्ण लेखा जोखा उसके घटना विशेष से पहले क्या हुआ, समय रहते क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, ये शोध कर खोजा जा सकता है। दोस्तों, रमल शास्त्र के अनुसार अगर आप अपना भविष्य जानेंगे तो प्रश्नकर्ता यानी कि याचक की कुंडली की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रश्नकर्ता का नाम, माता पिता का नाम, घड़ी, दिन, वार, समय, पंचांग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आप अपने अभीष्ट प्रश्न होते हैं उसके शुभ अशुभ, लाभ हानि, अमुक कार्य कब तक होगा, किसके माध्यम से किस प्रकार होगा, ये सभी तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इसके सारे प्रश्न अगर करें तो आप इसका उत्तर जान सकते हैं। दोस्तों, रमल शास्त्र में जीवन के प्रत्येक कठिन समस्या के मार्गदर्शन और समाधान अरबी पासा लेकर के किए जाते हैं। पासे को अरबी भाषा में कुरा भी बोलते हैं। दोस्तों, ये प्रश्नकर्ता के हाथ पर रखकर किसी विशेष स्थान पर डलवाए जाते हैं और उनसे जो आकृति बनती है उसके मुताबिक जायचा बनाया जाता है। दोस्तों, जायचा बनाते हैं मतलब शेप बनाया जाता है, उसको जचाया जाता है और उस प्रस्तार के माध्यम से प्रश्नकर्ता के समस्त प्रश्नों का मार्गदर्शन गणित के कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा तुरंत कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया अगर किसी भी नॉलेजेबल रमल शास्त्री के सामने हो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो प्रश्न फॉर्म भी आते हैं, आप उसमें भी भर करके खुद से भी ये आप फलादेश जान सकते हैं।
दोस्तों आजकल भारतीय ज्योतिष द्वारा भविष्य काल के जानने के लिए जन्म कुंडली बहुत सारे लोगों के पास नहीं है या फिर कंप्लीट नहीं होती है। जिनके पास है तो पूर्ण रूप से अगर नहीं है तो ये रमल शास्त्र उस जगह काम आ सकते हैं। ये पासे बदल देंगे दोस्तों हमारा जीवन, हमें बताएंगे कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। दोस्तों रमल शास्त्र में जब हम पासा डाल देते हैं इसके बाद प्रस्तार अर्थात जायचा बनाया जाता है। प्रस्तार में 16 घर होते हैं। 13, 14, 15 और 16 पर गवाहन अर्थात साक्षी घर होते हैं और प्रस्तार के 1, 5, 7, 13 ये अग्नि तत्व होते हैं। 2, 6, 10, 14, 13, 7, 11, 15 ये सब घर जल तत्व के होते हैं। दोस्तों ये ऐसी विद्वाएं हैं जिनके द्वारा आप अपने भविष्य बिना कुंडली के जान सकते हैं और जो लोग इन विद्याओं में पारंगत होते हैं उन्हें आपकी कुंडली की आवश्यकता होती नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी प्रकार का प्रश्न उठता है, आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है, कुंडली नहीं है आपके पास, तो आप अपनी कुंडली के बिना भी अपने जीवन की सभी परेशानियों और समस्याओं को कम करने में सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों ज्योतिष के अंदर बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जिससे आप भविष्य जान सकते हैं। आज मैं सारे टॉपिक्स तो नहीं कवर कर सकती हूँ, पर इसके अलावा भी होरा विज्ञान, स्वप्न विज्ञान यानी कि ड्रीम्स के बारे में जान करके, समुद्र शास्त्र, शकुन शास्त्र, सिग्नेचर रीडिंग, क्रिस्टल बॉल, फेस रीडिंग, सम्मोहन, टेलीपैथी, फर्मोलॉजी, बहुत सारे विज्ञान हैं। दोस्तों तो ज्योतिष को कम ना समझें। हमारा देश ज्योतिष विद्या में सबसे ज़्यादा आगे है और शायद इसीलिए आज भी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पूजा पाठ वाला देश है। कितनी भी कैलामिटीज़ आ जाती है उससे हमारा देश बचता है इन सभी पूजा पाठ की वजह से। दोस्तों तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप प्रश्न कुंडली, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, टैरो कार्ड या फिर रमल शास्त्र के थ्रू भी आप अपने फ्यूचर को जान सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है उनके लिए। और अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स या फैमिली हैं जिनकी जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है तो ये सभी सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इन्फॉर्मेशन को आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सकें। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ढेर सारी मस्ती और फ़न भी है क्योंकि मुझे ज्योतिष ज़्यादा फ़न लगता है, मस्ती लगती है रैदर देन की नॉलेज तो हमारी बढ़ती ही ऑफकोर्स। हमारे देश की इतनी बड़ी विद्या है, इसके साथ साथ हम जब इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो फन भी हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सावन का पवित्र महीना है, शिव जी को जल चढ़ाना ना भूलें। काले तिल से रोज स्नान करें, काले तिल से बाबा का अभिषेक करें और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन के सारे पाप नष्ट होकर के एक सुखी सफल जीवन आपके आगे होता है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।